ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके 327 का। देन नेक्स्ट 328 के अंदर क्या पूछा है, द एनर्जी possessed by a body account of its motion is called as dash energy, kinetic energy, ऑप्शन बी आएगा 328 का। देन नेक्स्ट 329, द वाटर स्टोर इन रिजर्वायर of a possesses potential energy, ऑप्शन डी आएगा 329 का। देन नेक्स्ट 330, द एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ इन अ बॉम्ब possesses dash energy, केमिकल एनर्जी रहती है उसके अंदर। ओके सो ऑप्शन बी आएगा। ओके कल इसके अंदर हमें डाउट था हीट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी रहेगा। ओके तो कंफर्म हो चुका है केमिकल एनर्जी रहेगा इसके अंदर। ओके तो 330 का ऑप्शन बी आता है। देन नेक्स्ट, आई होप सो कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए। आज केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करना है। कुछ डाउट्स है क्या फिजिक्स के अंदर? 330 तक हमने देखा है। ओके ओके किसी ने 323 पूछा है। ओके जस्ट अ सेकंड, 323 देखिए 323 के अंदर क्या पूछा है, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सिंपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और इसे हम अदर वर्ड्स में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं इसे। ओके तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है 323 का। नेक्स्ट, जूल इज इक्वल टू डैश कैलोरी पूछा है। ओके तो देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4.1 कैलोरी, ऑप्शन बी है उसका 312 का। ओके जस्ट अ सेकेंड मंदार, जस्ट अ सेकेंड कौन बताता हूँ। ओके तो देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी ही आता है। ओके ऑप्शन बी करेक्ट है उसका 312 का। ओके 312 का ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके डेरिवेशन कौन से? आपको आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के डेरिवेशन चाहिए। ओके जस्ट अ सेकेंड, उसके जो है उसका एक वीडियो मैंने उसकी एक लिंक है मेरे पास फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वो दोनों के जो डेरिवेशन है उनके लिंक है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके और उसके बाद वो तो आप यूट्यूब का एक लिंक है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, वो तो आप रेफर कर ही लीजिए। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दोनों के जो डेरिवेशन है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ये मैं खुद आपको प्रूफ कर दूंगा। ओके बट वो फिलहाल आपको बोर्ड नहीं है जिसकी वजह में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक दो दिन में मैं आपको बोर्ड के ऊपर डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप वो जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उसे आप रेफर कर लीजिएगा। ओके टुडे। ओके आज मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके मंदा देन नेक्स्ट
सभी को शेयर कर देंगे उसका लिंक, ओके, फॉर डेरिवेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस का। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ओके, तो केमिस्ट्री का हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 280 तक देखा था। ओके, आज हम 281 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन शायद किसी ने तो केमिस्ट्री के अंदर मुझे डाउट्स पूछा था, शायद क्वेश्चन नंबर 265 और कोई था। किसने पूछा था वो 265 एंड और कौन सा तो क्वेश्चन था? ओके, तो सबसे पहले 265 मैं क्लियर कर दूंगा। किसी ने तो पूछा था 265, which of the following acid is used in fire extinguisher? ओके, किसने पूछा था शायद ये क्वेश्चन? ओके, जिसने पूछा होगा एक बार मुझे फिर से रिमाइंड कर दीजिएगा। ओके, 265 और कौन सा क्वेश्चन पूछा था? शायद फिजिक्स के दिन पूछा था। ओके, तो आज हम 281 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 281। ओके, 281 के अंदर क्या पूछा है? 281 के अंदर क्या पूछा है? इन ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट इज। ओके, सो देखिए मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट पूछा है। ओके, बायोलॉजिकल कंपाउंड में सबसे फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है? ओके, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए नाइट्रोजन, देन नेक्स्ट ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट कार्बन, देन नेक्स्ट सल्फर। ओके, तो देखिए मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट जो है ओके वो कार्बन है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 281। ओके, 281 का ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282। 282 के अंदर क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज नॉट प्रेजेंट? ओके, सो देखिए कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता? ओके, ऑप्शन दिया है डायमंड, देन नेक्स्ट ग्रेफाइट, देन नेक्स्ट कोल, देन नेक्स्ट नन ऑफ दिस अबव। ओके, तो देखिए कार्बन पूछा है किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता? डायमंड, डायमंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट कोल, कोल के अंदर तो लार्ज अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट नन ऑफ दी अबव। ओके, सो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो 282 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283 के अंदर क्या पूछा है? which one of the following can replace hydrogen from the acids and from salts? ओके, सो देखिए हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ओके, फ्रॉम द एसिड्स एंड फ्रॉम सॉल्ट्स। ओके, सो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया है सल्फर, देन नेक्स्ट सिलिकॉन, देन नेक्स्ट जिंक, देन नेक्स्ट फॉस्फोरस। ओके, तो देखिए इसके लिए जो आंसर आएगा ओके जिंक आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, 283 का आंसर ऑप्शन सी आएगा, जिंक। ओके, देन नेक्स्ट 284 द परसेंटेज कंटेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम इन। ओके, तो देखिए कार्बन का परसेंटेज किसके अंदर मैक्सिमम रहता है? ओके, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है बिटुमिनस, देन नेक्स्ट लिग्नाइट, देन नेक्स्ट पिट, देन नेक्स्ट एंथ्रासाइट। ओके, सो देखिए मोस्ट कार्बन परसेंटेज किसके अंदर रहता है? एंथ्रासाइट के अंदर। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 284। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 284 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285। 285 के अंदर क्या पूछा है? द ऑर्डिनरी एंड जनरल टाइप ऑफ कोक इज। ओके, सो देखिए ऑर्डिनरी एंड जनरल टाइप ऑफ कोक इज। ओके, सो ऑप्शन दिया है एंथ्रासाइट, देन नेक्स्ट लिग्नाइट, देन नेक्स्ट बिटुमिनस, देन नेक्स्ट पीट। ओके, तो देखिए ऑर्डिनरी एंड जनरल टाइप ऑफ कोक इज बिटुमिनस आएगा, ऑप्शन सी आएगा 285 का। ओके, 285 का आंसर ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286। 286 के अंदर क्या पूछा है?
द पोल्यूटेड गैस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स इज मेनली, ओके सो देखिए पोल्यूटेड गैस जो इमिट होता है व्हीकल्स, ओके वो कौन सा रहता है, इसके लिए ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, देन नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, देन नेक्स्ट मार्स गैस, देन नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके देखिए व्हीकल के थ्रू इमिट होने वाला गैस पोल्यूटेड गैस, ओके कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, ऑप्शन बी आएगा इसका, 86 का ऑप्शन बी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287, 287 के अंदर क्या पूछा है, which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life in earth, okay देखिए लाइफ ऑन अर्थ के लिए सबसे प्राइमरी एलिमेंट्स कौन से, ओके ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, ऑप्शन बी में क्या है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, देन नेक्स्ट ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस, देन नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम, ओके सो देखिए फॉर द लाइफ ऑफ एन अर्थ, ओके इसके लिए सबसे पहला कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, हाइड्रोजन, ओके देन नेक्स्ट ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट सोडियम, ओके तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, 287 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ड्राई आइस इज, ओके ड्राई आइस इज, ओके ऑप्शन दिया है सॉलिड वाटर, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी सॉलिड CO2, देन नेक्स्ट डिहाइड्रेटेड आइस, देन नेक्स्ट सॉलिड H2O2, ओके तो देखिए ड्राई आइस पूछा, ड्राई आइस क्या रहता है, सॉलिड CO2 के फॉर्म में रहता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके 288 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289, ओके 289 के अंदर क्या पूछा है, क्वार्ट्ज इज कंपोज ऑफ, ओके सो देखिए क्वार्ट्ज जो रहते हैं वो किससे कंपोज रहते हैं, ओके ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, देन नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, देन नेक्स्ट सोडियम सिलिकेट, ओके सो देखिए क्वार्ट्ज जो क्वार्ट्ज किससे कंपोज रहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट से, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 289 का, ओके क्वेश्चन नंबर 289 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के कंपोज रहते हैं, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290, 290 के अंदर क्या पूछा है, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर इज, ओके सो देखिए वाटर के अंदर सबसे इजीली सब्सटेंस कौन सा है, ओके ऑप्शन दिया है कार्बन, देन नेक्स्ट नाइट्रोजन, देन नेक्स्ट अमोनिया, देन नेक्स्ट आयोडाइन, ओके सो देखिए वाटर के अंदर सबसे इजीली सब्सटेंस जो है सोल्यूबल कौन सा है, अमोनिया है, ओके सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 290, 290 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, 291 के लिए क्या पूछा है, बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन कलर्ड, ओके एक्सरे ऑफ स्टमच, ओके पेशेंट्स आर गिवन सुटेबल सॉल्ट ऑफ बेरियम बिकॉज ऑफ, ओके सो देखिए एक्सरे करने से पहले हम पेशेंट को सुटेबल सॉल्ट ऑफ बेरियम प्रोवाइड करते हैं, ओके और सुटेबल फॉर्म ऑफ बेरियम क्यों प्रोवाइड करते हैं एक्सरे करने से पहले, ओके इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है barium salt are white in color and this helps to stomach to appear clearly. Then next barium is good absorber of X-rays and helps to stomach to appear clearly. Then next barium salts are easily available. Then next barium allows X-rays to pass through the stomach. Okay, so देखिए बेरियम जो है ओके बेरियम क्या है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरेज है, ओके जिसकी वजह से हमें स्टर्म को सीन करने में आसानी होती है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 291, ओके 291 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, 292 के अंदर क्या पूछा है, टीयर गैस इज, ओके टीयर गैस पूछा है कौन सा है, ओके इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, देन नेक्स्ट क्लोरीन, देन नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, देन नेक्स्ट अमोनिया, ओके तो देखिए टीयर गैस पूछा है, टीयर गैस कौन सा है, इनमें से क्लोरीन है, ओके सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा और क्वेश्चन नंबर 292 बी कर गैस इज क्लोरीन, ऑप्शन बी सही आएगा 292। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293, 293 के अंदर क्या पूछा है, द मोस्ट ऑफ के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट है, ओके देन नेक्स्ट नाइट्रोजन, देन नेक्स्ट मैंगनीज, देन नेक्स्ट सिलिकॉन, ओके तो देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट अबंडेंटली एलिमेंट पूछा है, ओके तो देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर, ओके ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 293, ओके ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 293 के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294, which one among the following polymers is used for making bullet proof material, ओके सो देखिए बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है, ओके ऑप्शन दिया है पॉलीविनिल क्लोराइड, देन नेक्स्ट पॉलीस्टीरीन, देन नेक्स्ट पॉलीथिलीन, देन नेक्स्ट पॉलीमाइड, ओके प्रूफ जैकेट बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए ओके जो पॉलीमर यूज किया जाता है ओके वो पॉलीस्टीरीन रहता है, ओके पॉलीस्टीरीन
पॉलीस्टीरीन को हम यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। ओके, सो बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए ऑप्शन बी सही आएगा। ओके, पॉलीस्टीरीन यूज करते हैं हम, सो 294 का ऑप्शन बी सही आएगा। ओके, 294 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। पॉलीस्टीरीन हम यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। ओके, बुलेट प्रूफ मटेरियल यूज करने के लिए हम पॉलीस्टीरीन यूज करते हैं, 294 का ऑप्शन बी आएगा। ओके, नेक्स्ट 295, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 295 ऑक्सीजन एंड ओजोन आर। ओके, सो देखिए ऑक्सीजन एंड ओजोन पूछा है, इसके लिए ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में का एलोट्रोप्स, देन नेक्स्ट आइसोटोप्स, देन नेक्स्ट आइसोमर्स, देन नेक्स्ट आइसोबार्स। ओके, सो देखिए ऑक्सीजन एंड ओजोन जो रहते हैं, ओके, वो ऑलोट्रॉप्स रहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 295। ओके, 295 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रोप्स। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 295। 295 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। तो ऑक्सीजन एंड ओजोन क्या है, एलेक्ट्रो